नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सामने विधानसभा का चुनाव है, प्रस्थान की तैयारी है, लेकिन इसी बीच राजद के 5 विधान पार्षदों ने दल बदल कर लालू प्रसाद यादव के नए नेतृत्व को एक तगड़ा झटका दिया। जख्म और भी गहरा तब हो गया जब राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अचानक से मचे इस भगदड़ के बाद पूरी आरजेडी के जो आलाकमान है वो परेशान है। ये वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से विधान पार्षदों ने पाला बदला है। कल तेजस्वी यादव ने आपात बैठक बुलाई थी, उसमें चर्चाएं भी हुई और इन्हीं वजहों को तलाशने की कोशिश की गई। इसके साथ ही ये पता लगाने की कोशिश की संजय सिंह के अलावा जो 4 विधान पार्षद हैं, जैसे कि कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय, आखिर इन लोगों ने पाला क्यों बदला, इसकी कोशिश की जा रही है। ये वजह ढूंढने की कोशिश जारी है, लेकिन इसी बीच कई सारी बातें सामने आ रही हैं, कई सारी वजह जो है वो साफ हो रही है। शायद हो सकता है इन्हीं वजहों के कारण इन लोगों ने पाला बदला है। सबसे पहले बात संजय सिंह की, तो संजय सिंह के बारे में पार्टी को पहले से ही अनुभव था, पता था कि वो पाला बदलने वाले हैं, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उसी दरमियान संजय सिंह ललन सिंह के साथ खड़े हो गए थे और पहले से लग गया था कि ये पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन बात कमरे आलम की, आखिर उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी, जबकि वो लगातार राजद के साथ बने हुए थे, लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी भी माने जाते हैं, लेकिन अचानक से ये दल बदल लेना, तो ऐसे में पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक उनकी वरिष्ठता को लेकर थोड़ी नाराजगी थी। विधान परिषद में उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया था, सुबोध राय को चीफ विप बनाया गया था, जिसके बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। इसके अलावा वो विधान परिषद में राबड़ी देवी के बाद दूसरे नंबर की पोजीशन होल्ड करते थे कमरे आलम, लेकिन इसके बाद भी उन्हें चीफ विप नहीं बनाया गया था, सुबोध राय को बना दिया गया, जबकि सुबोध राय राजनीति में नए थे, तो तभी से खटास जो था वो जारी था, तभी से नाराजगी जो थी वो चल रही थी। वही बात रणविजय सिंह की करें तो रणविजय सिंह हाल के दिनों में लालू यादव के बेहद करीबियों में शामिल थे। रणविजय सिंह की कहानी थोड़ी सी यहाँ पर अलग है। वो पहली बार राजनीति में आए और लालू परिवार से जुड़कर पार्टी में बिल्कुल छा गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने कभी बेहद करीबी रहे भोला यादव की जगह भी ले ली और रांची जेल अस्पताल में इलाजरत राजद प्रमुख कर्ता धर्ता बन गए। रांची में रहकर रणविजय ने महीनों तक लालू की जरूरतों की परवाह की, जिससे परिवार के लोगों को कई तरह की आशंका होने लगी, लिहाजा धीरे धीरे रणविजय भी दूर होते गए। वहीं राधाचरण सेठ की बात करें तो राधाचरण सेठ की कहानी थोड़ी सी यहाँ पे अलग है। वो इसलिए क्योंकि इन्हें राजद का कुनबा उतना कुछ खास रास नहीं आया। इसके पहले जो राधाचरण सेठ हैं उनके जो भाई हैं वो भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, तो शायद ये वजह भी रह सकती है कि वो पार्टी से उन्होंने दल बदल जो है वो की है और कहा जा रहा है कि वो भाजपा से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं और ऐसा बताया भी जा रहा है कि शायद इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया जाए, इसीलिए उन्होंने जो जदयू का दामन थाम लिया है। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो है रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्टी से इस्तीफा देना। अब उनकी वजह तो साफ है, उनकी वजह पहले से ही सब जान रहे हैं कि रामा सिंह के पार्टी में शामिल होने के बाद से ही वो नाराज चल रहे थे और अभी तक में सबसे बड़ी टिप्पणी उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर की है, राजद पार्टी पर की। जब से उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद से ये बड़ी टिप्पणी, उन्होंने कहा कि जो पार्टी में टिकट जो है उसका खेल बेचने का जो खेल है वो चलता है, उसका हम सपोर्ट नहीं करते हैं। रामा सिंह के राजद में आने की चर्चा मात्र से ही वो पहले से परेशान थे, पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही पहली बार लालू परिवार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। राजद में टूट की खबर सुनने के बाद उनका आक्रोश फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि पार्टी को नरक बना दिया है, मैंने हर संकट में लालू प्रसाद का साथ दिया, किंतु पैसे लेकर टिकट बेचना बर्दाश्त नहीं है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है क्योंकि उन्होंने पहली बार राजद को लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी की है कि पैसे लेकर टिकट बेचना रघुवंश प्रसाद सिंह बर्दाश्त नहीं करेंगे।
पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा सहन नहीं हो रही है। इससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं राजद के अंदर कलह चल रहा है पहले से ही। जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, ऐसा लग रहा है कि उन लोगों की उपेक्षा की जा रही है, जिस वजह से पार्टी में बड़ी भगदड़ मची हुई है और ये बड़ी टूट आरजेडी में देखने को मिल रही है। तो ये तमाम वो वजह हैं जिनकी वजह से अब आरजेडी से कुछ लोग दूर होते जा रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।